हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के एमसीक्यूज। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस सेक्शन में स्टूडेंट्स हम लेने वाले हैं 20 क्वेश्चंस, जिनमें से जो 2 क्वेश्चंस हैं वो असर्शन एंड रीजनिंग के हैं। थोड़ा सा आपको वो भी समझना चाहिए कि क्या होता है। और 2 क्वेश्चंस हैं मोर देन वन, व्हेन मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हैं वन ऑप्शंस वाले। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। When hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, a black precipitate of copper sulfide is obtained and the sulfuric acid so formed remains in the solution. The reaction is an example of, और ऑप्शन दिए हैं कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इक्वेशन देखेंगे स्टूडेंट्स की क्या बनेगी इसमें। तो इसमें है कि कॉपर सल्फेट है विच इज़ ब्लू कलर सॉल्यूशन, या वो कलर्स भी इससे याद रखने हैं, ब्लू कलर सॉल्यूशन। अब इसमें ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, अब ये आपको रिएक्शन आनी चाहिए कि क्या रिएक्शन होगी। तो ये बनाता है कॉपर सल्फाइड विच इज ब्लैक इन कलर, ब्लैक कलर, ठीक है। और बचा H2SO4। तो ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि H2SO4 बनेगा, ये आपके लिए हिंट है। तो दिस इज द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन में आपको क्या लग रहा है, तो इस इक्वेशन में ये वाला जो रेडिकल है, पॉजिटिव रेडिकल, इसके नेगेटिव रेडिकल के साथ जा रहा है। ये देखो ये बना रहा है, एंड दिस रेडिकल, दिस इज कमिंग विद दिस, दिस इज कमिंग विद दिस। तो ये जो रिएक्शन है ये है डबल डिकम्पोजिशन। तो आपका ऑप्शन होगा डी, डबल डिकम्पोजिशन। नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रॉड इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर डिस्प्लेसेस आयरन, blue color of copper sulfate solution is obtained, no reaction takes place, reaction is exothermic। तो स्टूडेंट्स ये वाले टाइप का एक क्वेश्चन आपका जरूर आने वाला है जिसमें कि रिएक्टिविटी सीरीज इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज, जो आपका आयरन है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है इन कंपैरिजन टू कॉपर। तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, मीन्स दिस इज द रिएक्शन। फेरस सल्फेट को कॉपर डिस्प्लेस करेगा नहीं, ये डिस्प्लेस नहीं करता। आपकी स्क्रीन पे रिएक्टिविटी सीरीज दिख रही होगी, तो एटलीस्ट आपको इतने जो आपके मेटल्स हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में। और ये लर्न करने का इजी वे है कि आप इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करिए। टॉप के जो आपके सेक्शन है आपके जिंक से ऊपर तक के सेक्शंस, तो टॉप सेक्शन में आप हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस को लेते हैं हम, और बॉटम का जो सेक्शन है उसमें मॉडरेट, और जो मिडिल का जो है उसमें मॉडरेट आते हैं मेटल्स, और जो बॉटम का होता है जिसमें आपके सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आता है वो एकदम बॉटम का है, हाइड्रोजन से नीचे, दीज आर लीस्ट रिएक्टिव। तो एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड जरूर आता है डिस्प्लेसमेंट का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन इज स्टूडेंट added dilute HCl to a test tube containing zinc granules and made following observation। ये आपकी एक्टिविटी भी है। तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा इसमें? zinc surface became dull and black, गैस इवॉल्व विच बर्न विद अ पॉप साउंड, ये एक्टिविटी है आपके। सॉल्यूशन रिमेन्ड कलरलेस, सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन इन कलर। तो जिंक व्हेन रिएक्ट्स विद HCl, ये जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। पॉप साउंड के साथ क्यों बर्न होती है स्टूडेंट्स? पॉप साउंड के साथ इसलिए बर्न होती है कि जब हाइड्रोजन के पास हम मैच स्टिक लाते हैं, मतलब कोई फायर लाते हैं, तो जो हाइड्रोजन का कंबशन होता है, इसकी जो बर्निंग होती है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो सडन एनर्जी रिलीज से जो आसपास का एरिया होता है उसमें गैसेस एक्सपेंड हो जाती हैं और वो अपने आसपास की गैसेस को बहुत दूर रिपेल करती हैं। तो ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस पार्टिकल्स होते हैं, वो दूर जाते हैं, तो उससे ये साउंड क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम carbonate was added to 2 test tubes, one containing dilute HCl, other containing dilute NaOH। करेक्ट ऑब्जर्वेशन आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 अगर टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक टेस्ट ट्यूब में ऐड कर रहे, एक टेस्ट ट्यूब में है आपका
ओके, दोनों टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट वाज एडेड। तो एक टेस्ट ट्यूब में HCl है, एक टेस्ट ट्यूब में है NaOH, और दोनों ही टेस्ट ट्यूब में, ये A टेस्ट ट्यूब है, ये B टेस्ट ट्यूब है, दोनों टेस्ट ट्यूब में हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं। अब स्टूडेंट ये जो रिएक्ट करेगा इसमें रिएक्शन नहीं होगी, इसमें जो रिएक्शन होगी तो क्या इसमें अगेन जो मोटिव है आपका इस चैप्टर का वो है आपको केमिकल इक्वेशंस रिएक्शंस आपको प्रॉपरली आना। तो ये जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाने वाला है, ये NaCl बनाएगा प्लस H2CO3 बनाता है कार्बोनिक एसिड, जो कि बहुत कम इसको प्रेशर चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, और ये अगर प्रेशर थोड़ा सा भी रिलीज करेंगे तो इट डिकम्पोजेज इनटू H2O and कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो गैस लिबरेट हो रही है स्टूडेंट वो ये वाली गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है, ये वाली CO2। तो चलिए ऑप्शंस में जो था आपके, तो ब्राउन गैस तो नहीं है, ये ब्राउन गैस NO2 होती है। तो कलरलेस वाले ऑप्शन में हम आएंगे, तो कलरलेस गैस लिबरेटेड इन टेस्ट ट्यूब A। तो A वाले से कलरलेस गैस लिबरेट हुई है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा C, कलरलेस गैस लिबरेटेड टू A टेस्ट ट्यूब, मतलब C ऑप्शन में लिखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे ये आपको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इजी होते हैं ये भी, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इसमें। स्कोरिंग है ये भी, इसमें आपको कॉपर दिया है, स्क्रीन पे है NX नंबर ऑफ HNO3 जो कि कॉपर नाइट्रेट बनाता है, और ये बनाएगा Y नंबर ऑफ NO2 प्लस 2H2O। ठीक है, तो अब इसमें आप देख रहे हो आपको कैसे इसमें बैलेंस करना है। विद इन नो टाइम आपको देखना है हाइड्रोजन की बैलेंसिंग। तो हाइड्रोजन इज ऑलरेडी गिवन दैट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज देयर, तो 2 2 4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन होंगे, मतलब यहाँ पे जो होने वाला है ये X4 होने वाला है। ठीक है, तो जब X4 होगा तो नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन भी 4 होंगे। ठीक है, तो ये 4 नाइट्रोजन में से 2 नाइट्रोजन की बैलेंसिंग यहाँ पे, इसका मतलब जो Y होगा वो 2 होगा। तो जो इसमें ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो होगा C। ठीक है, C में है X इज इक्वल टू 4 एंड Y है जो आपका Y इज इक्वल टू 2। तो ये भी अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। When the gases sulfur dioxide, hydrogen sulfide mix in the presence of water, the reaction is, ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो 6th क्वेश्चन है कि when gases sulfur dioxide गैस, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। जब ये रिएक्ट करती हैं तो रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होगी। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या रोल है, तो बहुत अच्छे से देखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड क्या कर रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या कर रहा है, वो इस सल्फर से ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है। देखो इस सल्फर के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ये सल्फर से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो वैसे भी आप देखो रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो खुद ये जो है इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग। रिड्यूसिंग एजेंट का जो सेल्फ जो इनकी प्रोसेस होती है वो ऑपोजिट होती है, जो वो आपके एजेंट्स का काम करते हैं उसकी ऑपोजिट प्रोसेस होती है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, और इसका ये रिडक्शन कर रहा है। 7th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन द इक्वेशन NaOH प्लस HNO3 गिव्स NaNO2 प्लस H2O। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से हमको देखो 2-3 चीज़ें समझने का है। इसमें आप देख रहे हैं कि NaOH प्लस HNO3 गिव्स सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अब जो ऑप्शंस हैं वो इसमें इंटरेस्टिंग है। ऑप्शंस हैं आप में कि इसमें नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड वी नो दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगेन जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है कि MCQs कैसे सॉल्व करने हैं। आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ में जाके भी देख सकते हैं। तो उसमें ये बताया हमने कि एकदम से कंक्लूजन पे जंप नहीं करना है। HNO3 इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ये चैप्टर में हमको बार बार बताते हैं।
तो स्टूडेंट को लगेगा कि येस दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और उसमें टिक कर देगा, बट इन दिस इक्वेशन नाइट्रिक एसिड इज नॉट एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे एक्ट कर रहा है वो देखते हैं हम। तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है सॉल्ट, इसका पॉजिटिव रेडिकल और इसका नेगेटिव रेडिकल आके सॉल्ट बना रहे हैं। रिएक्शन कैसे हो रही है स्टूडेंट यहाँ पे, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर ये ऑप्शन होता तो आप इस पे भी टिक कर सकते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेस के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा बी। HNO3 कैसे एक्ट कर रहा है, एन एसिड, एज एन एसिड एक्ट कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट नहीं कर रहा है। एंड नाइट्रेटिंग एजेंट भी हो सकता है स्टूडेंट्स ये, ठीक है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, कार्बन के साथ अगर ये अटैच हो रहा होता तब हम इसको नाइट्रेटिंग एजेंट कहते। तो ये इतने तरह से एक्ट कर सकता है, नंबर 1 एसिड की तरह, नंबर 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, नंबर 3 नाइट्रेटिंग एजेंट की तरह। यहाँ पे ये एक एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इट गेट्स कोटेड। अगेन ये भी एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, और ये आपको पता होना चाहिए कि जब कॉपर को हीट करते हैं तो कैसा हमको सब्सटेंस मिलता है, तो ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिलता है हमको, ठीक है। ये आपको, ये बहुत कॉमन इक्वेशन है और ये पता होना चाहिए आपको। व्हेन हीटेड इट गिव्स CuO, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड देता है, ये ब्लैक सब्सटेंस है। तो आंसर होगा इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस। अब यहाँ से जो हमारा, एक मिनट रुकेंगे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉपर आयोडाइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पे, और कॉपर और CuI2 आपको मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखेंगे हम कि ऑप्शन है रिडॉक्स है, ऑक्सीडेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, रिडक्शन है। तो न्यूट्रलाइजेशन तो ये नहीं है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी ये सेपरेटली नहीं होगी। इक्वेशन है हमारी, देखते हैं। कॉपर आयोडाइड गिव्स कॉपर प्लस कॉपर आयोडाइड। इसको भी आप बहुत अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 टाइप से आ सकता है, मैं बताती हूँ दूसरा टाइप कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑब्वियसली रिडॉक्स। तो रिडॉक्स कैसे पता चल रहा है हमको, इन दिस केस कॉपर इज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना आपको आता होगा आई होप। देखो आयोडीन तो मालूम है ना हमको, यहाँ पे आयोडीन -1 ही हो सकता है, तो ये -1 है तो ये +1 होगा, ऐसे होता है क्रिस क्रॉस में। सपोज आपको इसका चेक करना है, x इसका हमको मालूम है -1, तो हम इक्वेशन बनाएंगे x + -1 = 0, तो x = +1, ठीक है। ऐसे करके हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे कॉपर का +1 है, यहाँ पे एलिमेंटल स्टेज में स्टूडेंट 0 होता है, तो यहाँ पे ये एलिमेंट की फॉर्म में, तो ये 0 होगा। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 2 है इधर, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर ये I2 होता तो ये कितना होता, -2 होता, -2 होता, इधर जाता तो +2 बन जाता, तो ये +2 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि Cu +1 क्या कर रहा है, 0 कैसे बनेगा, ये गेन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये, ठीक है। तो 0 बन जा रहा है। फिर आप इसके यहाँ पे चेक करेंगे कि +2 कैसे हो रहा है, ये लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ही मेटल के साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। गेन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज लॉस, ऑयल करके याद रखेंगे, रिडक्शन इज गेन, रिग करके याद रखेंगे आप, ठीक है। ये ऑयल एंड रिग। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, मतलब रिडॉक्स। दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। एक और चीज बतानी थी, जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है कि ये आपको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का क्वेश्चन भी आ सकता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स जब जो कंपाउंड है, कंपाउंड गोज रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। लिख लेंगे यहाँ पे, व्हेन compound goes reduction as well as oxidation, ठीक है।
और ये क्वेश्चन एक और थर्ड टाइप से भी आ सकता है, ये आपको वेरिएबल वैलेंसीज के साथ भी आ सकता है। यहाँ पे देखो कॉपर की वेरिएबल वैलेंसी है ना, +1 है, 0 है, +2 है, तो ये इस फॉर्म में भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपका मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। मैं 2 क्वेश्चन आपको वो भी बता रही हूँ, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाला मैं यहाँ पे स्टार बना दे रही हूँ, उससे थोड़ा सा आपको हेल्प होगी समझने में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन है फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस। तो सबसे पहले अगेन हमको रिएक्शन आनी चाहिए। फेरस सल्फेट, फेरस कह रहा है ये, ठीक है, तो Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ होगा तो FeSO4 फार्मूला होगा। ऑन हीटिंग क्या बनाएगा, तो ये डिकम्पोज होके बनाता है Fe2O3 और ये इसके साथ बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे है Fe2 है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 4 5 3 4 5 6 7 7 हो रहे हैं। इसका मतलब हमको कहीं पे इसको इवन करना पड़ेगा, हमको इसको ऑड से हटाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे सल्फर तो 1 है, सल्फर 1 है, ये यहाँ पे 2 है, तो अगर हम यहाँ पे 2 करते हैं सल्फर को तो सल्फर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी सल्फर को हमको 2 करना पड़ेगा, फिर से ये ऑड ही रहेगा। तो एक्चुअल में हम यहाँ पे इसको ही कर देते हैं, 3 2 6, ये इवन हो गया यहाँ पे। अब चेक करते हैं हम, आयरन 4 सल्फर 4 कर देते हैं यहाँ पे 4। ऑक्सीजन देखते हैं स्टूडेंट, 4 4 16 ऑक्सीजन इधर हैं और इधर देखते हैं कितने हैं, 4 2 8 और 2 10 10 और 6 16, ठीक है। तो बैलेंस हो गया, ऐसे हमको बैलेंस करना है इसको। तो इस जो इसमें ऑप्शंस हैं, इसमें ऑप्शंस आपके हैं कि फेरिक ऑक्साइड भी बना रहा है ये देखो, सल्फर डाइऑक्साइड भी बना रहा है ये, ऑक्सीजन भी बना रहा है ये। तो इसमें 3 ऑप्शंस होंगे, A, B एंड C। तो मोर देन वन ऑप्शन वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। ये भी मोर देन वन ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। 11 देखते हैं, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय। अब रेंसिडिटी क्या होती है पहले तो ये समझेंगे। रेंसिडिटी, ठीक है, तो रेंसिडिटी होती है स्टूडेंट जब ऑक्सीडेशन होता है फैट्स और फैटी एसिड, जो फूड में फैट और फैटी एसिड्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है जब, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड फैटी एसिड्स इन फूड, इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रिवेंशन होगा वो ऑब्वियसली जब ऑक्सीडेशन से हो रहा है तो एंटीऑक्सीडेंट यूज करने से होगा। तो एक ऑप्शन देखते हैं हम, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, यस ये करेक्ट होगा। पैकिंग ऑयली फूड इन नाइट्रोजन, क्योंकि इनर्ट होता है तो नाइट्रोजन के साथ अगर आप पैक करते हैं ना फूड को तो आपके वो भी ऑप्शन करेक्ट रहता है। और इसमें आपके जो सी ऑप्शन है, पैकेजिंग ऑयली फूड इन आर्गन गैस, नो ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। और जो डी ऑप्शन है वो है स्पाइसेस वाला, कि स्पाइसेस के साथ हमको फूड को करना चाहिए। तो बहुत सारी स्पाइसेस होती हैं, जैसे रोजमेरी है और भी 1 2 स्पाइसेस हैं जो कि प्रिवेंशन करती हैं। देर से खराब होगा फूड, रेंसिडिटी स्पॉयल देर से होता है फूड। तो इसमें जो ऑप्शन होंगे वो होंगे A, B और D। इक्वेशन दी है, एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम प्लस X H2SO4 gives एल्यूमिनियम सल्फेट और 3H2। तो आपको ऑप्शन अगेन यहाँ पे देखो इजी है, क्योंकि हाइड्रोजन राइट हैंड साइड बैलेंस्ड है, यहाँ पे 6 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ये 3 होगा, तो X यहाँ पे 3 होगा, तो X 3 होगा। तो और क्या पूछा हमसे, हाँ X पूछा है बस, तो X यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ पे भी X 3 होगा। तो इसका मतलब है जो आंसर है आपका A to B, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट भी 3 है ना, देखो सल्फेट भी 3 है, एल्यूमिनियम 2 है और बाकी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ये एक इजी सा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। 13th क्वेश्चन है। तो 13 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन बतानी है आपको। तो बर्निंग ऑफ कोल, तो कोल बर्न करते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है। पहले तो क्लियर करेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। तो यहाँ से करते हैं। तो
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में रिलीज होता है हीट एनर्जी का, ठीक है, और एंडोथर्मिक में आपको हीट देनी पड़ती है, मींस एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है, इसमें रिलीज ऑफ हीट होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस। अब क्वेश्चन कह रहा है बर्निंग ऑफ कोल, तो कोल को बर्न करते हैं तो हमको हीट मिलती है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जब आपने देखा होगा जब कंपोस्ट आपका कहीं पे कुछ आप अगर वेट आपका जो कचरा है आप उसको डालते हैं कहीं पे गार्बेज, तो वेट गार्बेज में क्या होता है, हीटअप होता है इन्वायरमेंट, मतलब रिलीज होती है हीट। जो डिकम्पोज कर रहे होते हैं माइक्रोब्स वो हमेशा वो एनर्जी रिलीज करते हैं, तो हीटअप रहता है उसमें। तो डिकम्पोजिशन के केस में भी वेजिटेबल्स का जो गार्बेज का डिकम्पोजिशन होगा उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन अगेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये। तो अब जब रेस्पिरेशन होता है आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ग्लूकोज को ब्रेक करके क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, तो वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो डी ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन इज कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो हमको हीट देनी पड़ रही है ना, दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन, तो ये ऑप्शन होगा, इसमें ये एंडोथर्मिक होगा, इसमें हमको हीट देनी पड़ रही है। तो इसमें जो बाकी ऑप्शंस थे उन ऑप्शंस से भी हम समझ सकते हैं कि कैसे हमको क्वेश्चंस को करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, 14 क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिनमें ऑलरेडी आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं और फिर ऑप्शंस के भी ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो ये क्वेश्चन अगेन मैंने एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करें वाले वीडियो में यही डिस्कस किया है कि बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जिनमें आपको रीड करना पड़ता है, लंबा लॉन्ग टेक्स्ट रीड करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बहुत आराम से टेक्स्ट को रीड करके और फिर आंसर देना है। तो यूजुअली तो ईजी होते हैं वो, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है उसमें। क्वेश्चन इज फॉलोइंग रिएक्शन, एग्जाम्पल दिया आपको, अमोनिया, देखो यहाँ पे अमोनिया को ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं और ये नाइट्रिक ऑक्साइड दे रहा है और वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है। यहाँ पे बैलेंस कर देंगे, 4 नाइट्रोजन, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन 3 4 6, ये 6 16 12, हाँ ये ठीक है ऐसे। अब ये जो रिएक्शन है ये क्या एग्जाम्पल है, तो सबसे फर्स्ट इसमें दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको लग रहा है, देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है, तो यस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है। ये कॉम्बिनेशन तो ये है नहीं, रिडॉक्स न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं है, ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये रिडॉक्स भी है, तो कैसे है ये रिडॉक्स, चलिए हम चेक करते हैं। चलिए इसी से लिख लेते हैं मैं। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कौन से स्टेज में है, एलिमेंटल स्टेज है ना, तो एलिमेंटल स्टेज बताया था यहाँ पे 0 होता है, ये 5 होगा यहाँ पे। नाइट्रोजन जो है यहाँ पे वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे नाइट्रोजन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आप देखेंगे कि हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो नाइट्रोजन के साथ क्या हो रहा है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके 0 बनाएगा, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके 0 हो जाएगा और 2 और इलेक्ट्रॉन लूज करके ये +2 बनाएगा, मतलब इसको 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ रहा है तब जाके ये होगा, मीन्स ये ऑक्सीडेशन हो रही है। ये प्रोसेस कैसी है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर ऑक्सीजन को देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन 0 से और यहाँ पे -2 हो रहा है ऑक्सीजन का, गेन हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, मतलब ये रिडक्शन है स्टूडेंट्स। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। तो फर्स्ट ये डिस्प्लेसमेंट है और थर्ड ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है, तो जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा सी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी और रिडक्शन भी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे। 15th क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट। तो 15th क्वेश्चन इज, अब देखो 15th क्वेश्चन भी एक बहुत लॉन्ग टेक्स्ट वाला क्वेश्चन है और अगेन जो मैंने कहा कि आपको आराम से टेक्स्ट पढ़ना है, यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, दिखने में बहुत ये टफ लगते हैं। तो 15 क्वेश्चन है, 3 बीकर्स लेबल्ड, और आपको ये करते जाना है, लेबलिंग करते जाना है। 3 बीकर हैं, ए बी और सी, इनमें वाटर है, तीनों में वाटर फिल्ड। यहाँ पे ए में NaOH ऐड किया, बी में कॉपर सल्फेट ऐड किया, सी में NaCl ऐड किया। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्यूशन कंटेनिंग, ए और बी में टेम्परेचर का इंक्रीज हो रहा है
और जो सी वाला है इसमें टेम्परेचर का डिक्रीज हो रहा है। तो बस इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आप बताइए कि किस बीकर में क्या हो रहा है। ऑप्शंस हैं इन बीकर ए बी रिएक्शन एक्सोथर्मिक, तो ए और बी में रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है। ए बी में एंडोथर्मिक है, रॉन्ग है। इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस अकर्ड, सी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, रॉन्ग है, टेम्परेचर क्योंकि इसमें डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो आपका 1 और 4 आपका ऑप्शन होगा, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्टूडेंट्स आपका कि डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एडेड टू बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन, लाइट पर्पल कलर जो है वो फेड हो जाता है, और आपसे ऑप्शंस पूछे हैं कि क्यों फेड हो रहा है। तो ए है आपका KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, FeSO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कलर डिसअपियर होता है क्योंकि डाइल्यूशन हो जाता है सॉल्यूशन का, नहीं, दिस इज रॉन्ग। KMnO4 is unstable compound and decomposes in the presence of FeSO4 to a colorless compound, तो ये भी नहीं होगा। चलिए हम चेक करते हैं कि होता क्या है। जब फेरस सल्फेट, देखो फेरस सल्फेट में Fe क्या है, Fe2+ के साथ है, तो फेरस सल्फेट का जब ऑक्सीडेशन होता है, एक्चुअली KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इससे एक और इलेक्ट्रॉन लूज करवाता है और ये इसको ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे Fe3+ में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें आयरन फेरस ऑक्सीडाइज हो रहा है फेरिक में, और KMnO4 जो कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ये इसका ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद है नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन है, दिस इज बेरियम क्लोराइड व्हेन रिएक्टेड विद अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम +1 वैलेंसी होती है, सल्फेट की 2 होती है, तो इसका 2 ये आ जाएगा, ये आपकी मॉलिक्यूल होगा। तो जब ये रिएक्ट करता है तो आपको बताना है कि ये कैसी रिएक्शन है। तो ये क्या बना रहा है स्टूडेंट्स, ये बना रहा है, देखिए ये बनाएगा, सॉरी, BaSO4 प्लस अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। BaSO4 आपका प्रेसिपिटेट, अनडिजॉल्व्ड होते हैं बेरियम के सॉल्ट्स, ये भी आपको याद रखना है, कौन अनडिजॉल्व्ड होते हैं कौन डिजॉल्व होते हैं। तो बेरियम के हैवी जो मेटल्स हैं उनके अनडिजॉल्व्ड रहते हैं, मतलब वो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, और पोटेशियम सोडियम के जो सॉल्ट्स होंगे वो डिजॉल्व्ड रहते हैं, वो सॉल्यूशन में वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये प्रेसिपिटेट भी बना रहा है, ऑप्शन है इसमें कि क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या, नो। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, यस। तो इसमें एक तो सेकेंड ऑप्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये करेक्ट। तो इसमें जो सेकंड एंड फोर्थ है ये इसका ऑप्शन है, मतलब डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। तो हमको देखना है एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो ये भी एक्टिविटी है आपके 18 क्वेश्चन। सिल्वर क्लोराइड को जब हम एक्सपोज करते हैं सनलाइट में, ठीक है, तो सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है लॉन्ग ड्यूरेशन तक, तो आपको ऑब्जर्वेशन है कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे हो जाता है, हमको लगता है कि वो ग्रे हो गया, तो होता क्या है, इसमें क्या होता है एक्चुअली स्टूडेंट कि ये डिकम्पोज हो जाता है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सिल्वर और क्लोराइड में। तो सिल्वर तो वैसे ब्लैक कलर का होता है, लेकिन आपके एटमॉस्फेरिक भी जितने भी आपके रिएजेंट्स हैं रिस्पॉन्सिबल, वो थोड़ा सा उसको ग्रेइश, हमको ग्रेइश दिखता है वो, तो ग्रे कलर का हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाई डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो येस फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड रॉन्ग है, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस की वजह से ग्रे नहीं होता है, ये क्लोरीन गैस की वजह से, देखो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, नहीं तो ये वाला ऑप्शन भी आपको लगता है कि ये भी करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो एक पेल येलो गैस होती है, इसकी वजह से ये ग्रे नहीं दिखता, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बस ये ऑप्शन है 1, तो ए आपका होगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स, आपके जो 19th और 20th क्वेश्चन है वो मैंने आपके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन लिए हैं। तो असर्शन एंड रीजन जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको ये ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चंस एक्चुअल में इजी होते हैं, बस जस्ट वो आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए
थोड़ा सा होता है, कितना आपका अगेन जो मैंने आपको वीडियोस में बताया है कि आपका अटेंशन स्पैन कितना है, आप कितना ध्यान दे रहे हो, उसके लिए ये क्वेश्चंस होते हैं। तो इन क्वेश्चंस में आपको ऐसे दिया रहेगा, ऊपर ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी, ऑप्शन आपको बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन है। तो उसमें आपको ए ऑप्शन कब देना होता है स्टूडेंट्स, जब आपका असर्शन और रीज़न ये दोनों ट्रू होते हैं, दोनों ट्रू होते हैं, और दोनों और जो रीज़न है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। बी ऑप्शन आपको कब देना होता है स्टूडेंट, जब आपका असर्शन और रीज़न, असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों ट्रू होते हैं, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता, अलग सेपरेटली ये ट्रू होंगे, ठीक है। सी ऑप्शन आपको कब देना होता है, जब असर्शन ट्रू होता है और रीज़न जो दे रखा है वो फॉल्स होता है, तब सी ऑप्शन आप देते हैं। और असर्शन जब फॉल्स होता है और रीज़न जब ट्रू होता है तब आपको डी ऑप्शन देना होता है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है ये, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है। तो इसके क्वेश्चन करेंगे हम। तो चलिए 19 दो क्वेश्चन मैंने, असर्शन है कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, और रीज़न है कार्बन डाइऑक्साइड सल्स दी वाटर, ठीक है। तो इसमें सल का मतलब होता है इम्प्योर करना, कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को इम्प्योर करता है इसलिए वो मिल्की होता है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। तो असर्शन यहाँ पे क्या है, देखो असर्शन यहाँ पे ट्रू है, रीज़न यहाँ पे फॉल्स है, तो इसमें आप सी लिखेंगे ऑप्शन, करेक्ट। और 20th क्वेश्चन है स्टूडेंट, सॉरी 20th क्वेश्चन है आपका कि अ केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट हाई टेम्परेचर। कोई ऐसी रिएक्शन है जो कि हाई टेम्परेचर पे फास्ट हो जाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस काइंड ऑफ हाई टेम्परेचर पे फास्ट हो जाती हैं। तो वो क्यों फास्ट होती हैं, रीज़न दिया है आपको, एट हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स मोर रैपिड। तो जो ए दिया हुआ है, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर, रीज़न उसका, तो इसमें होगा ये वाला ए, आप यहाँ पे ए लिखेंगे क्योंकि इसमें असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और जो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है जो आपका दिया हुआ है रीज़न में, तो जो 20 होगा इस केस में वो होगा ए। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। आई होप ये आपको हेल्पफुल होंगे। अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको अच्छे लगते हैं ये तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आपके सजेशंस को फॉलो करूँ। थैंक यू सो मच।